All of you. Today will be discuss about hypertensive disorder of pregnancy. आज अपन hypertensive disorder of pregnancy इसमें डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे प्री एक्लेम्सिया। अब देखो प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। इसके अंदर क्या होती है, बीपी मोर देन अराइज हो जाती है 140/90 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इसमें देखो प्री एक्लेम्सिया डेफिनेशन, प्री एक्लेम्सिया इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मतलब प्री एक्लेम्सिया है वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब एक सिस्टम का नहीं, किसी का भी कोई से भी सिस्टम का ये डिसऑर्डर हो सकता है। और अननाउन इसकी एटियोलॉजी रहती है, करेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन क्रिएट हो सकता है तब ये चीज़ें होगी। थ्रू एक्जेंट यानी बीपी कितनी हो जाएगी 140/90 mm ऑफ Hg और मोर, इससे ज़्यादा भी, और विथ प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होगी आफ्टर द 20 वीक्स। और प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होगी कभी, प्रेगनेंसी के आफ्टर 20 वीक्स इन प्रीवियसली नॉर्मो टेंसिव एंड नॉन प्रोटीन यूरिक वुमेन की कंडीशन में ये चीज़ होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर देखेंगे तो फेलियर ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इन्वेजन, जो ट्रोपोब्लास्ट इन्वेजन है वो फेलियर होगा, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, अगर कोई इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की कंडीशन अक्कर हुई है तब भी ये चीज़ें हो सकती है। मैटरनल एंड फिटल टिश्यू, उसके बाद में दिया है कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी, कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी, उसकी वजह से जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ एक्सेज, मतलब जो डाइटरी पैटर्न है उस इनटेक किया उसका आउटपुट, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर में देखो प्राइमरी ग्रेविडा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्सिया, दोनों ये चीज़ें अपन कलेक्ट करेंगे। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज, उसकी वजह से भी हो सकता है। हाइपर प्लेसेंटोसिस भी हो सकता है, प्लेसेंटल इस्कीमिया भी हो सकता है, और ओबिसिटी की कंडीशन में भी ये चीज़ें हो सकती है। इसके बाद में अपन देखेंगे क्लिनिकल टाइप्स, जिसमें सबसे पहले अपन माइल्ड पढ़ेंगे। माइल्ड में क्या दिया है, रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg। अगर ब्लड प्रेशर है वो मोर देन कितना 140/90 mm ऑफ Hg हो गया तब ये कंडीशन अक्कर हो सकती है। और लेस देन 160 mm सिस्टोलिक हो सकता है, और 110 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक, और विदाउट प्रोटीन यूरिया, और कोई विदाउट प्रोटीन यूरिया कंडीशन में ये चीज़ें होगी। इसके बाद में सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे सीवियर, जिसके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg, और प्रोटीन क्या रहेगा एक्सक्रीशन मोर देन 5 ग्राम ऑफ पर 24 आवर्स, मतलब प्रोटीन है वो एक्सक्रीट होगा मोर देन 5 ग्राम ऑफ पर 24 आवर्स। ओलिगो यूरिया हो सकता है। प्लेसेंट काउंट लेस देन कितनी होगी 1 लाख पर 3 मिनट्स, जो अपन प्लेसेंटा काउंट करेंगे वो लेस देन कितनी होगी 1 लाख पर 3 काउंट। उसके बाद में अपन देखेंगे HCCP सिंड्रोम डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। सेरिब्रल और विजुअल डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से परसिस्टेंस सीवियर इपिगैस्ट्रिक पेन, उसमें भी ये चीज़ें हो सकती है। पल्मोनरी एडिमा, उसमें भी ये चीज़ें हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे अपन सबसे पहले माइल्ड सिम्टम्स, जिसमें क्या होगा, स्लाइट स्वेलिंग ओवर द एक्लेस व्हेन अराइज फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग, और tightness of the ring of finger is early manifestation of preeclampsia edema, early manifestation of preeclampsia edema, जिसके अंदर क्या बताया है कि द स्वेलिंग में एक्सेंट टू द फेस, एब्डोमिनल वे, विजुअल एंड इवन द वूल बॉडी, मतलब क्या बताया कि स्वेलिंग होगी में भी एक्सेंट पूरे फेस पे और एब्डोमिनल वे पे और विजुअल एंड द वूल बॉडी। अब
एटार्मिक सिम्टम्स, जिसके अंदर क्या क्या होगा, हेडेक होगा, हेडेक में ऑसिपिटल और फ्रंटल रीजन में। डिस्टर्ब स्लीप बेंस, यानी जो स्लीप पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिमिनिश्ड क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट लेस देन कितना, 400 ml इन 24 आवर्स। इसके बाद में अपन देखेंगे इपिगैस्ट्रिक पेन होगा उसको, जिसमें क्या होगा, एक्यूट पेन इन इपिगैस्ट्रिक रीजन और विद वॉमिटिंग साथ में, और वॉमिटिंग का कलर क्या होगा, कॉफी कलर होगा। आई सिम्टम्स में ब्लरिंग, लो विजन होगा और 8 टाइम्स कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी उसको हो सकता है। और विजन ऑफ यूजुअली रिगेन 4 to 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। साइन देखो, एब्डोमिनल वेट क्या होगा, गेन, जो एब्डोमिनल वेट है वो बढ़ जाएगा। अराइज ऑफ बीपी बढ़ जाएगी, एडिमा की कंडीशन अक्कर होगी, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी रिकल और एविडेंस ऑफ ग्रोथ और रिटार्डेशन ऑफ फिटस। इन्वेस्टिगेशन में करेंगे अपन यूरिन टेस्ट, जिसमें प्रोटीन यूरिया की कंडीशन देखेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें रेटाइनल एडिमा, अल्ट्रेशन इन विजन रहेगा, और हेमरेजन की कंडीशन भी अक्कर रहेगी। इसके बाद में अपन देखेंगे ब्लड वेसल्स। आप देखो ब्लड वेसल्स में क्या दिखाई देगा अपने को, ब्लड वैल्यू, जिसके अंदर देखो सीरम यूरिक एसिड कितना रहेगा, लेवल मोर देन 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब जो अपन सीरम यूरिक एसिड चेक करेंगे लेवल, वो 4.5 mg पर डेसीलीटर। ब्लड यूरिया लेवल कितना होगा, रिमेन नॉर्मल, जो ब्लड यूरिया रिमेन वापस नॉर्मल हो जाएगा, एंड स्लाइटली अराइज, और वापस भी बढ़ सकता है। तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल मोर देन 1 mg पर डेसीलीटर। एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग, जिसके अंदर सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, इमीडिएट और मैटरनल। अब देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या हो सकता है, इक्लेम्सिया, एक्सीडेंट, हेमरेज, ओलिगोयूरिया एंड एनुरिया, लो विजन एंड इवन ब्लाइंडनेस, प्री टर्म लेबर। तो देखो इसके अंदर क्या बताया गया है कि भाई एक्लेम्सिया की कंडीशन है, या फिर कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है, या फिर हेमरेज की कंडीशन है, ओलिगोयूरिया की कंडीशन है, या फिर एनोरेक्सिया, लो विजन, इवन ब्लाइंडनेस, कोई भी, तो उसकी वजह से ये चीज़ होगी। तो ड्यूरिंग लेबर के दौरान क्या होगा, एक्लेम्सिया एंड पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच, जिसके अंदर देखो पेरिनियम, एक्लेम्सिया, शॉक एंड सेप्सिस भी हो सकता है। फिर है फिटल, फिटल के अंदर क्या रहेगा, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है उसकी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन हो सकता है, मतलब एंड एक्सपाइक्सिया भी हो सकता है उसको। फिर आता है रिमोट, रिमोट के अंदर अपन क्या देखेंगे, रिजिडुअल हाइपरटेंशन, मतलब कि 6 मंथ फॉलोइंग डिलीवरी 15% केसेस में ये चीजें अक्कर होगी। रिकरेंट प्री एक्लेम्सिया भी हो सकता है, और क्रोनिक रीनल डिजीज भी उसको हो सकती है। मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया, जिसके अंदर सबसे पहले अपन मैनेज करेंगे तो रेस्ट, तो जो एडमिशन इन हॉस्पिटल एंड रेस्ट इन यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, मतलब एडमिशन करवाएंगे उसका हॉस्पिटल के अंदर और कंटिन्यू उसको रेस्ट देंगे, जो किस में हेल्प करेगा, उसकी डिजीज को रिमूव करने में। डाइट, डाइट शुड बी कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेली प्रोटीन देंगे उसको। डायूरिटिक, जिसमें अपन क्या देंगे, प्रूसामाइड 40 mg ओरली देंगे, जिससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट मेंटेन रहेगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट 4-5 डेज इन ए वीक के अंदर इसको देंगे। फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में अपन मिथाइल डोमिया और लेबेटोट, निपिपेरिन एंड हाइड्रोलेजाइन, ये ड्रग्स उसको देंगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कितने समय के लिए ट्रीटमेंट चलेगा, तो जिसमें अपन देखें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें क्या बताया कि द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। द पेशेंट आर ग्रुप इन 2 फॉलोइंग, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप ए, ग्रुप ए में अपन देखेंगे
इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिमोट फ्रॉम टर्म ऑफ द पेशेंट मे बी डिस्चार्ज कर देंगे विथ अवॉइड एडवाइस देंगे उसको टू अटेंड द एंटीनेटल क्लिनिक आफ्टर 1 वीक। ग्रुप बी के अंदर क्या करेंगे, इफ द प्रेगनेंसी इज बियॉन्ड, जुड़ी हुई 37 वीक्स कंप्लीट कर लिए और डिलीवरी इट टू बी कंसिडर विदाउट डिले, बिना कोई रुकावट के अपन ये करें। तो इफ लेस देन 37 वीक्स देन ट्रीटमेंट में बी एक्सटेंड एट लास्ट अप टू 34 वीक्स। अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से कम है तो अपनी ट्रीटमेंट एक्सटेंड करेंगे और 34 वीक्स के ऊपर इसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे मेथड्स ऑफ डिलीवरी, कौन कौन से मेथड से अपने डिलीवरी करवा सकते हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर, तो इफ द सर्विक्स इज रिप सर्जिकल इन्वेशन इज मेथड ऑफ चॉइस। तो इफ सर्विक्स इज यूरिन अनरिप प्रोस्टाग्लैंडिन 5 ग्राम यूजी इंट्रा सर्वाइकल और 1 to 2 mg इन द पोस्टेरियर कॉर्निक्स इज इंस्टेटेड टू मेक द सर्विक्स रिप। ये चीज़ें आप, ये जो मेडिसिन अपन इंस्टेट करवाएंगे सर्विक्स वीक्स के अंदर। अब देखो केजन सक्शन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, ब्लड प्रेशर अराइज एंड कन्वल्जन में अकर ड्यूरिंग लेबर। तो द पेशेंट शुड बी इन बेड, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइडेड, नोट द बीपी एंड यूरिन आउटपुट। जो बीपी और जो यूरिन आउटपुट है उसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर आता है $50 mg मायोसिनियम सल्फेट इज स्टार्टेड व्हेन बीपी मोर देन इवाल 160/110 mg। अगर इतनी बीपी हो चुकी है तो अपन इसको ये चीज़ें देंगे। फिर क्या करेंगे, केयरफुल मॉनिटर करेंगे और फिटल वेलबींग, और केयरफुल मॉनिटर करेंगे फिटल वेलबींग को। इसके बाद में आता है एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया वेन कॉम्प्लिकेटेड विद जनरलाइज्ड यानी टोनिक और क्लोनिक जो कन्वर्जन की कंडीशन या फिर कोमा की हो सकती है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्लेम्सिया बोलेंगे। अब देखो कोज ऑफ यानी कन्वर्जन, कौन से कारण है जो कन्वर्जन आने के। तो सबसे पहले बताया गया है कि कोज ऑफ कन्वर्जन इज नॉट क्लियर, अभी तक कोई भी इसका क्लियर कारण नहीं पता चला। तो अपन मान सकते हैं एनोरेक्सिया की कंडीशन है तब ये चीज़ हो सकती है। सेरिब्रल अगर कोई एडिमा की कंडीशन है तब भी हो सकता है। सेरिब्रल डिसअर्थमिया है तब भी ये चीज़ें हो सकती है। एक्सेसिव रेड्यूज ऑफ एक्साइट्री तब भी, और न्यूरोट्रांसमीटर में कोई प्रॉब्लम्स है तब भी ये चीज़ें हो सकती है। ऑनसेट ऑफ फिट्स, तो सबसे पहले क्या होगा कि इट्स अकर मोर कॉमन इन 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर ये ज़्यादातर होने की संभावना रहती है। फिर आता है एंटीपार्टम 15% केसेज में ये चीज़ें होता है। इट्स अकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर की कंडीशन में। इंट्रापार्टम यानी 30% केसेज में तो फिट्स अकर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग लेबर, यानी फर्स्ट टाइम जो वुमेन है वो प्रेगनेंसी अचीव की है और डिलीवरी की तरफ जा रही है तब हो सकता है। पोस्टपार्टम 20%, फर्स्ट अकर फर्स्ट टाइम इन प्यूपेरियम यूजुअली 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अगर कोई वुमेन्स है वो फर्स्ट टाइम डिलीवरी अचीव की है और उसके 48 आवर्स के अंदर जो प्यूपेरियम की कंडीशन है उसमें ये चीज़ें उसको हो सकती है, या फिर उसमें उस पेशेंट में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और फर्स्ट टाइम ही उसका जो प्यूपेरियम जो ऑर्गन है आफ्टर डिलीवरी के बाद में अपनी एक्चुअल पोजीशन में जाते हैं फिर से, तो वो नहीं जा पाए तब भी ये कंडीशन अक्कर हो सकती है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे एक्लेम्सिया में, तो द फिट्स आर कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज, 4 स्टेज में इसको कंसिस्ट किया गया। फर्स्ट है प्री मॉनिटर स्टेज, तो द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, तो देर इज ट्विस्टिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस, टंग एंड लिम्स,
तो द आई बॉल्स टर्न ऑन वन साइड एंड बिकम फिक्स्ड। दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स के अंदर ये चीज़ें अकर होगी। फिर आता है टॉनिक स्टेज, तो द होल बॉडी गोज इन टू ए टॉनिक स्पाजम होगा, जिसमें लिम्स आर फ्लेक्स्ड एंड हैंड्स क्या होंगे, क्लेंच्ड। रेस्पिरेशन केस ऑफ द टंग और पोर्टेड्स बिटवीन द टीथ। साइनोसिस अपीयर होगा, आई बॉल्स बिकम फिक्स्ड हो जाएंगे। फिर आता है क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज के अंदर ऑल द वॉलेंट्री मसल्स है वो अंडरगो अल्टरनेट्स और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रहेगा। और द ट्विस्टिंग स्टार्ट इन द फेस के अंदर होगा व्हेन इन्वॉल्विंग आर साइड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड अल्टीमेटली द होल बॉडी इज इन्वॉल्व इन द कन्वल्जन। अब देखो बिटिंग ऑफ द टंग्स एंड काटने के बाद अक्कर साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर होगा और दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 4 मिनट्स के लिए ये चीज़ें होगी। इसके बाद में आता है स्टेज ऑफ कोमा। स्टेज ऑफ इट में लास्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड के लिए और इन अदर डीप परसिस्ट टिल या अनदर कन्वल्जन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर इंजरी हो सकती है, जिसके अंदर टंग बाइट्स हो सकता है, फॉल फ्रॉम बेड से गिरने की बाद और बेड से हो रहा है तब भी ये चीज़ें हो सकती है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होगा कि इसमें बताया गया है कि भी एडिमा की कंडीशन है, पेरिमोनियम एडल्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिंड्रोम यानी ARDS एडल्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिंड्रोम, उसकी वजह से हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन है तब हो सकता है। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तब ये चीज़ें हो सकती है। सेरिब्रल के अंदर एडिमा एंड हेमरेज की कंडीशन है तब हो सकता है। और डिस्टर्ब विजन, जो विजन है उसके अंदर कोई डिस्टर्ब होने की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। और पोस्टमार्टम जिसमें शॉक, सेप्सिस और साइकोसिस की कंडीशन होगी तब अपने को ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसके बाद में अपन देखते हैं फिटल कॉम्प्लिकेशन। फिटल कॉम्प्लिकेशन स्वाभाविक है कि जो बेबी है उसको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, जो अपन उसमें अपने को सीन भी होगा और देखने को भी मिलेगा कि फिटल कॉम्प्लिकेशन किस तरीके से हुआ है। तो देखो फर्स्ट ऑफ अपन क्या करेंगे, फिटल कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। तो देखो प्रीनेटल मॉनिटरिंग मोर्टिलिटी इज वेरी हाई टू एक्सटेंड अबाउट 30 से लेकर 15% केसेज में ही होगा। तो देखो जो प्रीनेटल मोर्टिलिटी क्या रहेगी, बहुत हाई रहेगी और ये क्या रहेगी एक्सटेंड अबाउट 30 से लेकर 50% केसेज में ये चीज़ें अपने को सीन होगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होना स्वाभाविक है। प्री एक्लेम्सिया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो गया, जिसमें क्या होगा बीपी राइज रहेगी, जिससे क्या होगा ब्लड प्रेशर हाई और जो न्यूट्राइंट्स हार्मोनल प्रोस्टाग्लैंडिन जो भी हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होंगे वो इसी के थ्रू अपने को दिखाई देंगे। जो बेबी है वो ग्रो पोजीशन में क्या रहेंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो द केस आर प्री मॉनिटरी इंट्रायूटेराइन एक्सपाइजिया, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स यूज टू कंट्रोल कन्वल्जन और ट्रेमा। इसमें क्या बताया कि भाई इस केस के अंदर प्री मैच्योरिटी, अब आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर, लेक प्रोटीन, न्यूट्राइंट, ब्लड प्रेशर ये चीज़ें रहेगी, तब क्या होगा कि उसमें ये चीज़ें अपने को सीन होगी कि भाई प्रीमोनिटरी है, इंट्रायूटेराइन है, एक्सपेजिया है, अफेक्ट ऑफ ड्रग्स है, जिसकी वजह से उस फीटस पे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट अफेक्ट पड़ने की वजह से उस फीटस में ये चीज़ें अपने को शो होगी कि भाई प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, या फिर उसमें जो ग्रोथ यानी एंड डेवलपमेंट की जो कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिससे अपने को ये चीज़ें होगा। और इसमें क्या होगा इंट्रायूटेराइन एक्सपेजिया भी हो सकता है, अफेक्ट ऑफ ड्रग्स यूज टू कंट्रोल कन्वर्जन
और ट्रोमा, जिससे अपन इसमें क्या करेंगे, उस फिटस या फिर उस बेबी के लिए या फिर उस मदर के लिए अपन ड्रग्स अप्लाई करेंगे, जिससे अपन इस कंडीशन को अपने आईजी वे में बचा सकते हैं। और ये चीज़ें फिटल कॉम्प्लिकेशन उसमें दिखाई देगा, जिससे क्या होगा, कन्वर्जन की कंडीशन शॉर्ट ये है कि रहेगी उसमें। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, ये चीज़ें यूज करेंगे।